हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोग चैप्टर चेंज कर रहे हैं और इस चैप्टर में हम लोग मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो मैंने वीडियो दिया था वह इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में था और ये वीडियो जो है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में है। इसीलिए मैंने इसको लिखा है कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वहाँ लिखा था कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फील्ड को पहले समझिए। तो ये सब जानने के पहले मैं ये 4 ठो फिगर बनाया हुआ हूँ। पहले ही इस फिगर के बारे में मैं बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले चलिए ये डी नंबर का फिगर, ये मैग्नेटिक निडल दिखाया गया है और आधा उसका ब्लैक कर लिया गया है जो नॉर्थ डायरेक्शन बताता है और जो व्हाइट है वो साउथ डायरेक्शन बताता है, क्योंकि इसी को मैंने यहां पर सजाया है। अच्छा, इसमें देखिए ई पॉइंट जो सेंटर में है वो समझिए कि एरो आपकी ओर आ रहा है, यानी बोर्ड से बाहर निकल रहा है एरो। ई हुआ कि एरो बोर्ड के क्रॉस जो है बोर्ड के अंदर में जा रहा है। जैसे तीर का जो होता है ना फीदर्ड एंड, वो आपको ऐसा ही बुझाता है। जब तीर जाएगा आगे तो फीदर्ड एंड बुझाएगा, इसीलिए वो क्रॉस दे के दिखाया। और जब मान लीजिए तीर आएगा तो उसका एकदम टिप दिखाएगा, इसीलिए ये पॉइंट दिखाया गया है। इस पर ही ये क्या बोलते हैं मैग्नेटिक निडल को देखिए एक ऑर्डर में सजाया गया है। ऑर्डर में है, सीक्वेंस में है, ई भी सीक्वेंस में है, वो भी थोड़ा बताएंगे। अच्छा, अब आइए ये क्या है। सी में आयरन फाइलिंग्स है, यानी आयरन को मान लीजिए कहीं काटपीट हो रहा है तो उससे छोटा छोटा कण निकलता है फाइलिंग करने के बाद। या मान लीजिए आयरन को फाइलिंग कर रहे हैं फाइल से, तो उससे जो छोटा छोटा पार्टिकल निकलेगा वो है। देखिए सेंटर में एक पॉइंट दिया हुआ है, यानी वो पॉइंट बताता है कि एक करंट वायर जो है बोर्ड से निकल के बाहर की ओर करंट आ रहा है। जैसे यहाँ बोर्ड से निकल के बाहर की ओर आ रहा था, उसी तरह मान लीजिए यहाँ बोर्ड से निकल के बाहर की ओर आ रहा है। और ये जो है सब आयरन फाइलिंग कंसेंट्रिक सर्किल में मतलब जो सज गया, दिखाया गया है। क्यों, वो बताएंगे। अरे चलिए, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में जिस तरह से देखा था कि जब इलेक्ट्रिक चार्ज अस्थिर रहता है, स्टैटिक स्टेशनरी रहता है, तो उस समय चार्ज जो फील्ड पैदा करता है अपने चारों ओर स्पेस में, वही हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड। बिल्कुल उसी से मिलता जुलता। जब कोई वायर में करंट बहता है, यानी चार्ज चलता है तो करंट बहेगा, चार्ज मूव जब करेगा तो उसी को करंट कहते हैं। तब वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी टेम्पोरली पैदा होता है किसी पॉइंट पर, लेकिन मेन है मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। तो आप मोटा मोटी अपने दिमाग में रखिए
कि चार्ज जब अस्थिर रहता है तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, और चार्ज जब चलने लगता है, मूव करता है, यानी करंट, चार्ज मूव करने का मतलब करंट, तो करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। ठीक से सुन लीजिए, चार्ज जब अस्थिर रहता है, स्टैटिक रहता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चारों ओर पैदा होता है, और चार्ज जब चलने लगता है यानी करंट बन गया वो, तो चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। तो ये बात समझ में आ गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड कब पैदा होता है और मैग्नेटिक फील्ड कब पैदा होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर ई से आप दिखाते थे, मैग्नेटिक फील्ड को वेक्टर बी से दिखाते हैं। देखिए, इसलिए आपको थोड़ा बिगिनिंग का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, ताकि कहीं कोई जो भी आदमी कुछ समझे भी नहीं है वो भी समझ में उनको आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर ई द्वारा दिखाते हैं और मैग्नेटिक फील्ड को वेक्टर बी द्वारा दिखाते हैं। अब ये देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की ही तरह बहुत सारा मिलता जुलता प्रॉपर्टी मैग्नेटिक फील्ड का होता है। तो क्या क्या वो प्रॉपर्टी है, जैसे देखिए यहां मैंने लिखा है इट हैज सेवरल बेसिक प्रॉपर्टीज। किसका सेवरल, माने मैग्नेटिक फील्ड, माने बी का के लिए ई दिया गया, इट दिया गया है, यानी मैग्नेटिक फील्ड हैज सेवरल बेसिक प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। माने इलेक्ट्रिक फील्ड के समान ही मैग्नेटिक फील्ड का भी बहुत सारा प्रॉपर्टीज होता है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के समान ही, जैसे इट इज डिफाइंड एट ईच पॉइंट इन द स्पेस। जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पर रहता है चार्ज के चारों ओर स्पेस में, मैग्नेटिक फील्ड भी उसी तरह मूविंग चार्ज या करंट के चारों ओर हर एक पॉइंट पर रहता है। वही हुआ सिमिलर टाइप का। दूसरा पॉइंट देखिए, इट इज फाउंड टू ओबे द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इलेक्ट्रिक फील्ड जिस तरह से सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है, ओबे करता है, उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। मैं थोड़ा इसके बारे में, सुपरपोजिशन के बारे में फिर एक बार आपको बता दूं। जब एक पॉइंट पर बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो जो हम लोग निकालते हैं उसका रिजल्टेंट उस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से, उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड स्पेस के किसी पॉइंट पर दो चार मैग्नेटिक फील्ड हो तो उसका भी हम सुपरपोजिशन से ही निकालते हैं रिजल्टेंट। तो दोनों में सिमिलैरिटी हुआ। इट हैज मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी इक्वल टू इंटीग्रेशन बी डॉट डीएस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता था, फाई ई, उसको लिखते थे इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस हुआ करता था। इसमें मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड लगा दीजिए, इलेक्ट्रिक के जगह में मैग्नेटिक लगा दीजिए फील्ड, और यहाँ पर ई के बदले बी लिख दीजिए तो हो गया फाई बी, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस एटसेट्रा। ऐसे ही और बहुत सारे हैं, मुख्य आपको 3 मैंने बता दिया। अब है कि शुरू में किसने इसको, मतलब जो किसको ये जानकारी हुई मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो देखिए, एक आपको डेनिश फिजिसिस्ट थे, डेनिश फिजिसिस्ट जिनका नाम था H.C. ऑर्स्टेड। उन्होंने 1820 में क्या देखा
कि जब कोई वायर होकर के करंट बह रहा है, मान लीजिए स्ट्रेट वायर है, इस होके करंट बह रहा है, और नीचे या अगल बगल में कहीं पर अगर नज़दीक में, लेकिन अगर कोई मैग्नेटिक निडल है तो देखता है कि अरे वो तो मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट कर रहा है, इसका मतलब जरूर कोई फील्ड यहाँ पैदा है। तो फील्ड आएगा कहाँ से? तो फील्ड तो यही करंट बह रहा है, करंट पैदा किया। तो कहने का मतलब उनका ऑब्जर्वेशन जो पहले पहल था वह था कि एक करंट कैरिंग वायर जो है वह मैग्नेटिक फील्ड तैयार करता है। सबसे पहले ओयरस्टेड ने ही पता लगाया। इसके लिए क्या हुआ देखिए, मान लीजिए एक स्ट्रेट वायर जो है ये है और करंट बोर्ड से बाहर निकल रहा है, या आप बोलिए पेज से या पेपर से बाहर निकल रहा है, माने निकल रहा है। और अगर ये मैग्नेटिक निडल को रख दिया जाए चारों ओर तो देखा जाएगा एकदम मतलब जो सब एक सीक्वेंस में घूम गया है। सबका नॉर्थ पोल मान लीजिए एक सीक्वेंस में है, यानी एकदम सर्किल फॉर्म करता है। और उस फील्ड का डायरेक्शन क्या है सो भी देखिए। तो उस सर्किल पर, कौन सर्किल? वो जो सर्किल जिसका सेंटर वो करंट वाला वायर है, सेंटर में है, और जो चारों ओर रख दिए हैं ये मैग्नेटिक निडल, सब का नॉर्थ पोल एकदम एक डायरेक्शन में मतलब सीक्वेंस में घुमा हुआ है। यानी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है नॉर्थ पोल, यहाँ ऊपर, यहाँ ऐसे, यहाँ नीचे, यहाँ ऐसे, राइट साइड एंटी क्लॉकवाइज सर्किल दिखाता है मैग्नेटिक फील्ड का। जब करंट पेज से बाहर निकले, आप स्क्रू रूल लगाइए, स्क्रू रूल लगाइए, देखिए घुमाइए हाथ को, ऐसे घुमाइएगा तो स्क्रू इधर आएगा, यानी करंट अगर ऐसे आता है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे एंटी क्लॉकवाइज होगा, यही समझिए। अच्छा, जब करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिया जाता है, यानी बोर्ड के अंदर में, पेज के अंदर में जाता है, आप देख लीजिए कि सब मैग्नेटिक निडल जो है वो उलट गया। यानी अब मान लीजिए कि क्रॉस का क्या मतलब है कि अगर हम क्रॉस मतलब अंदर जा रहा है, अंदर कब जाएगा स्क्रू? जब ऐसे हम घुमाएंगे क्लॉकवाइज। आप देख लीजिए सब का सीक्वेंस है क्लॉकवाइज। यानी आप किसी तार में करंट बह रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किसी समय निकाल सकते हैं, क्योंकि उस सर्किल पर मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंट के डायरेक्शन में होता है। टेंजेंट के डायरेक्शन में, टेंजेंट के डायरेक्शन में। क्लियर हो गया? हम समझते हैं। उसी तरह देखिए, अगर तार से करंट बाहर निकल रहा है, तार से इधर करंट आ रहा है, यानी पेज से मान लीजिए बाहर निकल रहा है या अंदरे जा रहा है, बात सेम होगा। आयरन फाइलिंग्स है, ये आयरन फाइलिंग्स सब अपने को गोल गोल सर्किल में, कंसेंट्रिक सर्किल में मतलब जो सजा लेगा। जैसे ही करंट बहना शुरू करेगा तो कंसेंट्रिक सर्किल का सेंटर वायर ही होगा, करंट कैरिंग वायर। तो इस तरह आपने देखा कि इस सब सारे ओरिएंटेशन को देखने के बाद
ये ओयरस्टेड ने ये कंक्लूड किया, क्या कंक्लूड किया? दैट मूविंग चार्जेज और करंट्स प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड इन द सराउंडिंग स्पेस। चार्ज जब मूव करे या करंट बहे, बात एक ही है, तो वो चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। स्टैटिक चार्ज, अस्थिर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, अब मूविंग चार्ज जो है वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। तो ओयरस्टेड ने यही फाइनली कंक्लूजन अपना दिया। इसको आगे ये जेम्स मैक्सवेल वगैरह सब और डेवलप किया। क्या डेवलप किया? तो बहुत इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का डेवलप हुआ। माने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों को मिला के जो लॉ बना वही मैग्नेटिज्म कहलाता है। तो उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट मतलब जो फॉर्मूला सब दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, और फाइनली उन्हें ये भी महसूस हुआ कि लाइट जो है वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इस तरह से आपको मैग्नेटिक फील्ड का हम समझते हैं कुछ आइडिया हो गया होगा कि स्टैटिक चार्ज, अस्थिर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। मूविंग चार्ज मतलब करंट भी कह सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। स्ट्रेट तार हो तो एकदम सर्कुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड, तो वो भी यहाँ पर आपको आइडिया आ गया। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? तो सर्किल पर टेंजेंट के डायरेक्शन में नॉर्थ पोल जिधर है, नॉर्थ वाला पोल की ओर डायरेक्शन रहता है। जैसे यहाँ पर होगा ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, क्योंकि आगे है ब्लैक, लेकिन यहाँ होगा मैग्नेटिक फील्ड उसका उल्टा इधर। तो ये सब चीज़ तो आप मतलब फोटो देख के और एक आध बार पढ़ के भी, वीडियो देख के भी आप और बिल्कुल समझ सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि आपको ज़रूर कुछ कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो गया होगा मैग्नेटिक फील्ड का। अगर आपको पसंद है तो आप लाइक कर देंगे, और रिक्वेस्ट है कि जो आदमी सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल बजा दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। दैट्स ऑल, थैंक यू।